वो लोग बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं जिन्हें भगवान की सुंदर सुंदर प्रेम भरी कथाएं प्राप्त होती हैं। वो जीवन धन्य होता है और वही जीवन सराहनीय होता है जो मानव जीवन मिलने के बाद में भगवान की कथाएं प्राप्त होती हैं। संसार में भाग्यशाली कौन है? तो बताया जाता है कि बड़े भाग मानुष तन भागा सुर दुर्लभ सुर ब्रह्मण भागा। भाग्यशाली वही व्यक्ति होता है जिसे भगवान की कथाएं प्राप्त होती हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। मानव जीवन में ही ये जीव भक्ति कर सकता है। मानव इतर योनि है, उनमें भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। भगवान की भक्ति केवल एक मानव जीवन में ही प्राप्त हो सकती है। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, भगवान की चरण कमलों में अनुराग, प्रेम हो जाना। हम संसारी लोगों से तो प्रेम करते हैं लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करते। वो जीव बड़ा भाग्यशाली होता है जिसे भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाता है। निर्णाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीति जायते। जीव के सहस्र जन्मों के बाद में जब जाकर के भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत तारा और लक्ष्मी पापी की। देखा जाता है कि हम लोग इस दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके भी और कैसे विषयों के चक्करों में गंवा देते हैं। ये दुर्लभ मानव जीवन है और इस दुर्लभ मानव जीवन के बाद में भी हम अपने इस जीवन को कैसे गंवा देते हैं। निद्रया ह्रियते नग्नं विवाहे न च भावयः दिवाताते आराधन कुटुम्बं वर्णितः। ये मानव की आयु 100 वर्ष है। शतम जीवेम शरदम्। मनुष्य को अधिक नहीं तो कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए। और 100 वर्ष में हमारी आधी आयु तो सोने में व्यतीत हो जाती है। शेष 50 वर्ष रहे। 50 वर्ष में 25 वर्ष विद्या अध्ययन में व्यतीत हो जाते हैं और रही आखिर के 25 वर्ष उनमें कुटुंब के भरण पोषण में लालन पालन में यह जीवन समाप्त हो जाता है। जीव आया था भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए संसार में आई के हरि भजन को ओटन लागे कपास। जीव संसार में आया भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए, और वो काम नहीं किया और लग गया संसार के भोग पदार्थ को जुटाने। वो जीव बड़ा ही अभागा होता है जो भगवत विमुख होता है। वो जीव बड़ा पुण्यशाली होता है जो भगवत सम्मुख होता है। इसे भगवान के चरणों में अनुराग होता है, भगवान के गुणों गान में अनुराग होता है, भगवान की लीला कथाओं में बड़ा अनुराग होता है। बड़ा भाग्यशाली जीव होता है। अनंत जन्मों के पुण्यों के प्राप्त होने पर तब जाकर के भगवान की कथा का संयोग प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं भवेत्। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का जब पुण्य भागवत प्राप्त जब उदय होता है
भाग्य उदय होता है, पुण्य पुण्य उदय होता है, तब जाकर के ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। ये पुण्यों के प्रभाव से भगवान की कथा प्राप्त होती थी। कम पुण्यशाली भगवान में रुचि नहीं कर सकते हैं, भगवान की कथा आदि में उनका अनुराग नहीं हो सकता है। पुण्यों के प्रभाव से ये जीव भगवत को प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करता है, भगवान की कथा को प्राप्त करता है। तो ये मानव जीवन प्राप्त करने के बाद में अधिक से अधिक हमें अपनी उद्धार के लिए और अपने भगवान की भक्ति के लिए हमें समय गुजारना चाहिए। तो आप सभी लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में आने की कृपा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, श्रीमन नारायण।